मेरी दादी मुझे बचपन में ड्रोनी कहानियां सुनाया करती थी। एक ऐसी कहानी है जो मैं कभी नहीं भूल सका। मैं 10 साल का था जब दादी हमारे साथ रहने आई। ये दादा के इंतकाल के तकरीबन 6 माह बाद की बात है और अब पीछे मुड़कर देखूं तो लगता है कि वो इस बड़े से घर में बहुत अकेली हो गई थी, सिर्फ गम और यादों के साथ। इसीलिए उम्मी के कुछ एतराजात के बावजूद मेरे वालिदैन ने उन्हें अपने साथ रख लिया। मुझे कोई एतराज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। दादी बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल थी और मैं उनसे बेहद मोहब्बत करता था। उनके पास हमेशा उबली हुई टाफियों का जखीरा रहता और जब भी वो मुझे देखती चुपके से 2-1 मुझे पकड़ा देती। जब मैं किसी मुश्किल में होता तो सबसे पहले मेरा दिफा भी वही करती थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा उनकी कहानियां पसंद थी। दादी के पास हर किस्म की कहानियां थी। दूसरी जंग अजीम के जमाने की जुनूब के साहिली इलाकों में दोस्तों के साथ गुजारे दिनों की उदास कहानियां, मिजाहिया, मुहिम जुई से भरपूर। मगर मुझे सबसे ज्यादा उनकी ड्रोनी कहानियां पसंद थी। दादी ने बताया था कि जवानी में वो अमलियात और रूहानी चीजों में दिलचस्पी रखती थी। ouija बोर्ड, ताश के पते, किस्मत बताना, सब कुछ आजमाया था। ज्यादातर कहानियां मैं हंस कर भूल जाता, लेकिन चंद ऐसी थीं जो वाकई मुझे डरा देती थी। आखिर में सिर्फ 10 साल का था और दादी कहानी सुनाने का हुनर खूब जानती थी। वो मेरे कमरे की बत्तियां बुझा देती, पर्दों से आती मध्यम रोशनी में मेरे करीब आकर बैठती, इतना करीब कि मैं उनके चेहरे की झुर्रियां देख सकता था और उनकी सांस में टाफियों की खुशबू महसूस कर सकता था। उनकी गहरी नीली आंखें सीधी मेरी आंखों में देखती। आज कई साल बाद उन तमाम कहानियों में से सिर्फ एक मुझे अब भी याद है, नहाने वाले शावर की कहानी और मिस्टर लॉन्ग फिंगर्स। ये कहानी दादी ने मुझे इस वक्त सुनाई जब मैंने पूछा कि वो गुस्ल इतना पसंद क्यों करती है। वो घंटों टब में लेटकर मोमबत्तियां जलात खुशबुएं रखती और पानी ठंडा होने तक वही रहती। उम्मी को ये बात पागल कर देती थी, लेकिन दादी ने कहा कि गुस्ल ही वो वाहिद जगह है जहां वो महफूज महसूस करती है। हम जैसे लोग जो जरा हसास होते हैं, हमें गुस्ल ही करना चाहिए, उन्होंने संजीदगी से कहा। शावर में इतनी देर रहना बहुत खतरनाक है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, अगर शावर में आंखें 10 सेकंड से ज्यादा बंद रखो तो। फिर उन्होंने खेल की मिसाल दी जिसमें लोग पीछे से दबे पांव आ जाते हैं। बस ऐसा ही है शावर में। और इसी वक्त मिस्टर लॉन्ग फिंगर्स आ जाता है। मैं कांप गया। ये कौन है? दादी ने आहिस्ता आवाज में बताया कि कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो भाप से आता है, कुछ कहते हैं वो शैतान है, लेकिन जिसने भी इसे देखा वो कभी बता नहीं सका। उन्होंने उसूल बताए, 5 सेकंड ठीक है, 10 भी, लेकिन 15 सेकंड के बाद शीशे पर उंगलियों की टप टप सुनाई देती है। और अगर कभी ये आवाज सुनो तो आंखें हरगिज ना खोलना। इस रात में सो ना सका। शावर में आंखें बंद करना अजाब बन गया। मुझे हमेशा लगता कोई मुझे देख रहा है। उम्मी को जल्द ही सब पता चल गया। वो दादी पर बहुत नाराज हुई। अगली रात दादी आई मगर कोई कहानी नहीं सुनाई, बस कहा कि वो मुझे महफूज रखेंगी, मैं खुद उसको डरा दूंगी। 1 हफ्ते बाद मैंने उन्हें पाया। शावर चल रहा था, दरवाजा बंद नहीं था। भाग के अंदर दादी शावर के फर्श पर गिरी हुई थी, आंखें खिली थी, एक हाथ सीने पर, दूसरा शीशे पर, जैसे वो कुछ खींच रही। डॉक्टर्स ने कहा दिल का दौरा था, लेकिन मैं जानता हूँ ये सच नहीं था। मैं आज भी जानता हूँ। मैं आज तक शावर नहीं लेता। मैं सबको गुस्ल पर मजबूर करता हूँ, क्योंकि जब सब जा चुके थे मैंने शीशे पर बने निशानात देखे थे, और वो निशानात सिर्फ अंदर की तरफ नहीं थे,